अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले लेक्चर 1 2 की प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप विज़िट कर सकते हैं। विद एसोसिएशन चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द टॉम्ब ऑफ हज़रत महदूद लाल हुसैन इज़ इन। तो हज़रत महदूद लाल हुसैन साहब का जो टॉम्ब है, बाज़ार है, वो कहाँ है? तो वो लाहौर में है जी। और अगर हम देखें हज़रत महदूद लाल हुसैन का पीरियड हम अगर देखें तो ये 1538 से लेके 1599 तक इनकी, मतलब 1599 में आपकी डेथ होती है। आपका ये जो टॉम्ब है ये यूएटी लाहौर जो है उसके ऑलमोस्ट करीब ही है, यूएटी लाहौर के पास है जी। और इसके अलावा अगर आप देखें तो आपका जो नाम है, मतलब जो मशहूर आप जो है वो हजरत मादूलाल हुसैन से है, और आपका जो असल नाम है वो शाह हुसैन है। शाह हुसैन आपका असल नाम है जी। उसके अलावा अगर इनका इम्पोर्टेंट वर्क देखें तो जो काफिया शाह हुसैन वो बहुत फेमस है। काफिया शाह हुसैन। तो ये चीज़ें इनके हवाले से अच्छी खासी फेमस चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए जी। नेक्स्ट हम देखते हैं शक्कर पड़ियाँ पार्क इज सिचुएटेड इन। तो ये जो शक्कर पड़ियाँ पार्क है, नेशनल पार्क है जी, ये कहाँ है? तो ये इस्लामाबाद में है। इसमें जब जस्ट आपने लोकेशन बतानी है कि ये किस जगह पे है, तो ये इस्लामाबाद में है। इसको नेशनल पार्क है ये ओवरऑल, और ये इस्लामाबाद में है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ एरिया द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इज। तो एरिया के लिहाज से जो पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा ज़िला है? तो वो बहावलपुर जो है वो सबसे बड़ा है। और पंजाब का अगर पाकिस्तान का देखें तो वो तो फिर चागी है, पाकिस्तान का चागी है। और पंजाब का फिर क्या है? पंजाब का बहावलपुर है। ठीक है। और पॉपुलेशन के लिहाज से जो पंजाब का बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो लाहौर है। पॉपुलेशन, बाय पॉपुलेशन अगर बात आ जाए तो फिर लाहौर है, और लाहौर ओवरऑल सेकंड लार्जेस्ट है बाय पॉपुलेशन ऑल ओवर पाकिस्तान। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ब्रॉड पीक इज प्रेजेंट इन क्राकरम माउंटेन रेंजेस डैश इज कंसिडर्ड द मोस्ट हेवली ग्लेशिएटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन। तो जो क्राकरम माउंटेन्स है इसी को ही मतलब आउटसाइड ये ग्लेशिएटेड कंसिडर किया जाता है, और आउटसाइड ऑफ द पोलर रीजन में से। तो वो कौन सी माउंटेन्स हैं? तो वो क्राकरम माउंटेन्स हैं, उसको कंसिडर किया जाता है आउटसाइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेज 11 डिवीजन। तो ये कौन सा प्रोविंस है जहाँ 11 डिवीजन नहीं बल्कि 10 डिवीजन्स? ठीक है। तो पंजाब जो है, पंजाब में जो टोटल डिवीजन है अभी करंटली 10 डिवीजन है। और डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखें तो 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब में, 10 डिवीजन है। और तहसील्स देखें तो 216 तहसील्स हैं। ये दिसंबर 2024 के स्टैट के मुताबिक ये हैं जी। 10 डिवीजन, 41 डिस्ट्रिक्ट और 216 तहसील्स, अकॉर्डिंग टू दिसंबर 2024। ठीक है। इसी तरह अगर हम केपी में देखें तो केपी के में 7 डिवीजन है जी, केपी के में। और उसी तरह अगर हम सिंध में देखें तो सिंध की भी 7 डिवीजन है। सिंध में कितनी डिवीजन है? 7 डिवीजन है। और बलूचिस्तान में अगर हम डिवीजन देखें तो बलूचिस्तान में जो डिवीजन है वो 8 डिवीजन है जी। ठीक है। तो ये सब प्रोविंसेस का आपको इस हवाले से पता होना चाहिए जी। बलूचिस्तान में 8 डिवीजन है, सिंध में 7, केपीके में 7, और पंजाब में अगर हम देखें तो 10 डिवीजन अब हो चुकी हैं न्यू डेट स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। तो जो कॉटन है, इनमें से जो कॉटन है वो पाकिस्तान की कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप ये है कि जो अपने यूज में नहीं लाई जाती, बल्कि जस्ट उससे कैश ही हासिल किया जाता है। मतलब वो जस्ट सोल्ड पर्पस के लिए होती है, तो उसको कैश क्रॉप कहा जाता है। और वो कौन सी कैश क्रॉप है जी? कॉटन जो है वो कैश क्रॉप है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मनोरा आइलैंड इज लोकेटेड इन। तो इसकी लोकेशन हमने बतानी है मनोरा आइलैंड की। तो अगर इसकी लोकेशन देखें तो ये कराची में जी मनोरा आइलैंड है। ठीक है। तो ये जस्ट इस क्वेश्चन में आपने लोकेशन बतानी है, तो वो कराची में है जी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केटी बंदर इज़ फेमस फॉर, तो ये फिश हार्बर के लिए फेमस है केटी बंदर। और ये कहाँ लोकेटेड है? ये ठट्ठा सिंध में। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये ठट्ठा सिंध में इसकी लोकेशन है, मतलब जहाँ ये पाई जाती है, और केटी बंदर। और ये किसके लिए? ये फिश हार्बर के लिए फेमस है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ परफ्यूम्स। तो जो सिटी ऑफ परफ्यूम्स है, हैदराबाद को सिटी ऑफ परफ्यूम्स कहा जाता है। लाहौर को सिटी ऑफ कॉलेजेस कहा जाता है जी। सिटी ऑफ कॉलेजेस वो किसको कहा जाता है? तो वो लाहौर को। इसी तरह ये शाहीनों का शहर यानी सिटी ऑफ ईगल जो है, वो सरगोदा है। सिटी ऑफ ईगल्स किसको कहा जाता है? तो वो सरगोदा है। और सिटी ऑफ फ्लावर्स जो है वो पिशावर है जी। सिटी ऑफ फ्लावर्स किसको कहा जाता है? वो पिशावर को कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें, सिटी ऑफ लाइट्स जो है वो कराची को कहा जाता है, रोशनियों का शहर। सिटी ऑफ लाइट ये किसको कहा जाता है? तो ये कराची को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है। सिटी ऑफ डेट्स यानी खजूरों का हवाले से कौन सा शहर मशहूर है? तो सिटी ऑफ जो डेट्स है वो पंजगूर है जी। ठीक है, सिटी ऑफ डेट्स के लिए कौन कौन सा शहर मशहूर है? पंजगूर। तो ये फेमस जो सिटीज़ हैं, इनके हवाले से आपको पता होना चाहिए। इसी तरह सिटी ऑफ लायन यानी शेरों का शहर जो है वो मंडी बहावलदीन को कहा जाता है, शेरों का शहर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोविंस हैविंग लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। तो जो कौन से प्रोविंस की जो कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा है? तो बलूचिस्तान जो प्रोविंस है उसकी कोस्ट लाइन लार्जेस्ट है जी, बलूचिस्तान में। और ये अप्रोक्सीमेटली या अबाउट जो है ये 800 किलोमीटर जो है वो बलूचिस्तान में है। ओवरऑल अगर हम कोस्ट लाइन देखें पाकिस्तान की, तो वो जो न्यू डाटा के अकॉर्डिंग कोस्ट लाइन की लेंथ है वो 1058 किलोमीटर है। तो ये 720 से 800 किलोमीटर के दरमियान जो है वो बलूचिस्तान में है। और सिंध में अगर हम देखें तो 270 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली आती है जी। अगर हम सिंध कोस्ट की देखें तो वो 270 है, और मकरान कोस्ट को देखें तो वो 720 किलोमीटर है। ठीक है, तो नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है, मिंटाका पास जो है वो इज ऑन द बाउंड्री लाइन ऑफ, ये पाकिस्तान और चाइना की जो बाउंड्री पे है, ये मिंटाका पास है। अच्छा, इसी तरह हमने एक देखा था कि जो खुजराब पास है वो भी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है, और इसी तरह अब ये मिंटाका पास जो है वो भी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दामने को इज लोकेटेड इन, तो ये इस्लामाबाद में है। ये बेसिकली दामने को ये हिल टॉप गार्डन ही है। ठीक है, हिल टॉप गार्डन है दामने को, इसकी वजह से ये मशहूर है। और ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये इस्लामाबाद में लोकेटेड है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कीर्थर रेंज इज माउंटेन रेंज इन पाकिस्तान एक्सटेंडिंग अबाउट 190 माइल्स, इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान डज द रेंज लार्जेस्ट पोर्शन रिजाइड। तो किस प्रोविंस में लार्जेस्ट पोर्शन रिजाइड करता है? तो बलूचिस्तान में इसका जो है वो लार्जेस्ट पोर्शन रिजाइड करता है कीर्थर रेंज का। टोटल ये 190 माइल्स है, तो सबसे जो ज़्यादा पोर्शन इसका है वो किस में है? तो वो बलूचिस्तान में है। बाकी अगर ये बात है कि कीर्थर नेशनल पार्क, जो कीर्थर नेशनल पार्क है वो कहाँ है? तो वो भी आपको पता होना चाहिए जी। कीर्थर नेशनल पार्क जो है वो सिंध में है। कीर्थर नेशनल पार्क कहाँ है? तो वो सिंध में है जी, कीर्थर नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखते हैं जी। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कटास राज टेम्पल्स आर रेवर्ड हिंदू टेम्पल्स इन पाकिस्तान, इन विच डिस्ट्रिक्ट डू द टेम्पल्स रिजाइड। तो ये कहाँ है टेम्पल? तो ये चकवाल में जी, कटास राज जो टेम्पल है ये किस जगह है? तो इसकी अपने कटास राज टेम्पल्स की ओवरऑल लोकेशन ही बतानी है। तो ये चकवाल में है जी। ठीक है, चकवाल में कटास राज टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है ये। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डज द बटूरा ग्लेशियर लाई। तो ये बटूरा ग्लेशियर जो है ये पाकिस्तान में है। अगर हम देखें तो ये कराक्रम रेंज में है। ठीक है, किस रेंज में है? तो ये कराक्रम रेंज में बटूरा ग्लेशियर लोकेटेड है, और ये पाकिस्तान में है। इसी तरह सियाचिन ग्लेशियर भी कराक्रम रेंज में, और बाइफो ग्लेशियर ये जो फेमस ग्लेशियर हैं ये सारे किस रेंज में है? तो ये
पाकिस्तान में कराकरम रेंज में है। जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच प्रोविंस अमंग द फॉलोइंग है द उच्च गैस फील्ड। जो उच्च गैस फील्ड है वो कहाँ लोकेटेड है? तो वो जी बलूचिस्तान में उच्च गैस फील्ड है। इसी तरह जो सुई जो लार्जेस्ट गैस फील्ड सुई के मकाम पे दरियाफ्त होती है वो 1952 में, वो चागी के मकाम पे, तो वो भी बलूचिस्तान में ही है। बाकी अगर कादरपुर गैस फील्ड जो है वो कहाँ है, तो वो सिंध में है। ठीक है, कादरपुर जो गैस फील्ड है वो अगर हम देखें तो वो सिंध में है। और जो उच्च गैस फील्ड है वो कहाँ है, तो वो बलूचिस्तान में है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी कि प्रीशियस जेमस्टोन एमराल्ड इज फाउंड इन। तो ये स्वात में है, जो ये जेमस्टोन है ये एमराल्ड, ये किस जगह पे है? तो ये स्वात में है। और ये ख़ास किस्म का पत्थर है, और ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये स्वात में। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो जो ये गिवन ऑप्शन है, इन गिवन ऑप्शन में से हम देखें तो जो बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद है, ये गिवन ऑप्शन में लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और अब न्यूज़ सोर्सेज के अकॉर्डिंग आपको गवादर पोर्ट भी मिल सकती है, लेकिन अभी ये ओल्ड सोर्सेज के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो फिर ये बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद जो है वो लार्जेस्ट आपने कंसिडर करना है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एरिया बिटवीन रावी एंड ब्यास। तो रावी और ब्यास के दरमियान जो एरिया कहलाता है उसको क्या कहते हैं? बारी दोआब कहते हैं, रावी और ब्यास के दरमियान। तो ये हम सारे दोआब के बारे में ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं कि बारी से ही आप निकाल सकते हैं बी से ब्यास, आर से रावी। तो जो रावी और ब्यास के दरमियान है वो बारी दोआब था। सिंध सागर दोआब पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोआब। इसी तरह आर से मतलब रचना दुआब जो है वो रावी और चनाब के दरमियान है। ठीक है, आर से रावी। और इसी तरह सी एच से मतलब चनाब, आर ए रावी के लिए यूज़ होता है जी, ट्रिक याद रखने के लिए। तो हम वीडियो नंबर 1 में सारे इनकी जितने भी दुआब्स थे वो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, ताकि एक ही जगह पे सारे दुआब आपके प्रिपेयर्ड हो जाएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच पास इज़ नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो जो रूफ ऑफ द वर्ल्ड है वो कौन सा पास है? उस किस पास को कहते हैं? शंदूर पास को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ये चित्राल को गिलगित से मिलाता है जी। चित्राल को किससे मिलाता है? तो गिलगित से। चित्राल को ये गिलगित से कनेक्ट करता है, चित्राल को गिलगित से। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको रूफ ऑफ द वर्ल्ड के हवाले से। जी नेक्स्ट देखते हैं। पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड टू हार्वेस्ट वीट क्रॉप विद द फर्स्ट मंथ ऑफ विच मेला। तो ये जो बैसाखी का मेला है, तो पाकिस्तान एक्सपेक्टेड जो वीट क्रॉप होती है तो बैसाखी के फर्स्ट मंथ ऑफ विच मेला, तो ये बैसाखी मेला भी उसको कहा जाता है। तो उस वक्त पाकिस्तान हार्वेस्ट करता है वीट की मतलब गंदम की फसल को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन विच सिटी इज़ हिरन मीनार लोकेटेड। तो जो हिरन मीनार है ये शेखुपुरा में है। और ये जो मुगल एम्परर जहांगीर था उसने इसकी मतलब इसको किसने बनवाया? तो मुगल एम्परर जहांगीर ने बनवाया। और ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये शेखुपुरा में लोकेटेड है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ब्लैक बक वाज री इंट्रोड्यूस इन विच डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये चोलिस्तान डेजर्ट में ब्लैक बक को री इंट्रोड्यूस करवाया गया 2020 में। ये री इंट्रोडक्शन इसका जो हुआ है री इंट्रोडक्शन, तो वो ये 2020 में चोलिस्तान डेजर्ट में चोलिस्तान डेजर्ट जो, और चोलिस्तान डेजर्ट को रोही डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। चोलिस्तान डेजर्ट इज आल्सो नोन एज रोही डेजर्ट। और ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये बहावलपुर में चोलिस्तान डेजर्ट लोकेटेड है जी। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि नंदना फोर्ट इज इन। तो ये जो नंदना फोर्ट है ये कहाँ है? तो ये झेलम में है। तो ये 8th सेंचुरी के आसपास इसकी मतलब ये बनती है। और ये कौन सी डायनेस्टी इसको कायम करती है? तो हिंदू शाही डायनेस्टी इसको बनाती है जी। जो हिंदू शाही डायनेस्टी थी वो इस फोर्ट को बनवाती है, हिंदू शाही डायनेस्टी। ठीक है, तो जो नियर टू 8th सेंचुरी। और ये कहाँ है? तो ये आपसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ये फोर्ट है कहाँ। तो ये जेलम में है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रावल डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो ये कुरंग रिवर पे है। कुरंग रिवर पे रावल डैम है कंस्ट्रक्टेड। और ये रावल जो लेक है, अगर हम रावल लेक देखें तो वो कहाँ है। तो जो रावल लेक है वो इस्लामाबाद में है, पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में जो है वो रावल लेक है। और किस रिवर पे रावल डैम बनाया गया, तो ये कोरंग रिवर पे रावल डैम बनाया गया जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि करतारपुर कॉरिडोर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में जो है करतारपुर कॉरिडोर है। तो ये बेसिकली जो गुरुद्वारा है गुरु नानक साहब का, जो सिखों के मजहबी रहनुमा है, तो उनका जो गुरुद्वारा है उसके लिए ये मशहूर है जी। गुरुद्वारा किन का, गुरु नानक। और ये सिखों के मजहबी रहनुमा है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं। और जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रान ऑफ कुछ इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन। तो जो रान ऑफ कुछ जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो सिंध और सिंध यानी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इसका ओवरऑल इशू है। ये ओवरऑल जो है 800 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, जिसमें से जो ट्राइब्यूनल हुआ, ट्राइब्यूनल के फैसले के अकॉर्डिंग 90% एरिया इंडिया को दिया गया और 10% एरिया पाकिस्तान को दिया गया। इसी बेस पे रान ऑफ कुछ पे ही 1965 की जो वार होती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो वो यही बेस बनता है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बंजूसा लेक इज इन। जो बंजूसा लेक है वो कहाँ लोकेटेड है। तो ये जी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में है। इसी तरह अगर हम देखें तो जो रत्ती गली लेक है वो भी AJK में ही है। ठीक है, रत्ती गली लेक, तो ये कहाँ लोकेटेड है। तो ये भी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में ये रत्ती गली लेक भी है। रत्ती गली लेक, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए जी। अब इन मंजूसा या नेक्स्ट रत्ती गली पूछ सकते हैं। तो ये दो फेमस लेक्स हैं, बाकी और भी हैं लेकिन ये दो फेमस हैं जी। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ चाइना इज लिंक टू गवादर। जो चाइना का जो काशगर सिटी है वो गवादर से लिंक करता है। अगर चाइना के सिटी का जिक्र करें तो वो सिटी जो है वो काशगर है। और रीजन अगर हम देखें किस रीजन से यानी प्रोविंस उनका देखें तो वो जिंगजियांग प्रोविंस है जी। ठीक है, ये उसका रीजन आ जाता है या प्रोविंस आ जाता है। और उसमें जो सिटी है काशगर, ठीक है, तो ये लिंक करता है गवादर के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बोरिट लेक जो है, बोरिट लेक जो है वो कहाँ सिचुएटेड है। तो जो बोरिट लेक है ये बेसिकली GB में है, यानी गिलगित बल्तिस्तान में। और आगे इसको देखें तो ये हुंजा वैली में है। ठीक है, जो हुंजा वैली है वहाँ ये लेक लोकेटेड है। और हुंजा वैली भी कहाँ है, तो वो भी GB में है। इसी तरह अताबाद लेक जो है वो भी कहाँ लोकेटेड है। अताबाद लेक तो ये भी GB में ही है। अताबा लेक वो भी कहाँ है, GB में। इसी तरह अगर हम देखें तो सतपारा लेक जो है वो कहाँ लोकेटेड है। तो जो सतपारा लेक है ये स्कर्दू में लोकेटेड है। ठीक है, स्कर्दू में ओवरऑल ये लोकेटेड है। तो ये इस तरह की जो आ जाते हैं क्वेश्चन लेक के हवाले से। तो ये मेन जो प्रोमिनेंट और भी लेक्स हैं GB में, ये प्रोमिनेंट 3-4 लेक्स जो हैं उनका जिक्र हमने किया है। तो जी ये थी आज की वीडियो। होप सो आप लोग अपनी प्रॉपर तैयारी कर रहे होंगे। इस तरह भी अपकमिंग काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो उसके लिए आपकी तैयारी जारी होगी। और बस आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और इसके साथ आपसे ढेर सारी दुआओं की तवक्को है। आज के लिए इतने ही। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।